मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, इसका ट्रेलर तो मैंने आपको दिखा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री और जापान की पीएम सनाया ताकाइची एक बिजनेस फोरम मीटिंग में सम्मिलित होने पहुंचे। जापान की पीएम भारत दौरे पर आई हैं। उनका यह दौरा पहला है। वो काफी उत्सुक दिखाई दी और भारत के प्रधानमंत्री भी, जो उनका अंदाज रहता है एक स्पेशल टच का, अपनी बातों के जरिए एक विशेष भाव दिखाने का, वो भी उन्होंने दिखाया, जो कि शुरुआत में हमने आपको सुनाया। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आगे बताएंगे आपको। पीएम नरेंद्र मोदी इस बातचीत में जो है कई तरह के विजन्स पर बातचीत हुई, जिसमें जानकारी यह सामने आया है कि तकरीबन 129 एमओयू इस बिजनेस फोरम में जो है वो हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा नंबर है ये कि जापान और भारत के बीच में 129 एमओयूज की घोषणा हुई है, जो कि बहुत अहम है। बताया यह गया है कि, और इसकी जानकारी किसने दी है, जापान के बाहरी व्यापार संगठन जेट्रो के अध्यक्ष और सीईओ इशुगुरो नोरिहिको ने बताया कि भारत और जापान के बीच में इस बिजनेस फोरम में जो बातचीत हुई उसमें 129 एमओयूज पर साइन किया गया है। भारत जापान आर्थिक संबंध अभूतपूर्व स्तर पर हैं। जापान के मुताबिक जेट्रो ने बताया है कि सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में कम से कम काम करने वाली 80% से अधिक जापानी कंपनियां भविष्य में अपने स्थानीय व्यवसाय को विस्तार करने की योजना बना रही हैं। 80% कंपनियां जितनी काम करती हैं। इसके अलावा बताया गया कि अगस्त में जो जापान भारत शिखर सम्मेलन के बाद भारत में निवेश को मजबूत गति मिली है, जो अकेले बीते एक वर्ष में लगभग 2 ट्रिलियन जापानी येन यानी कि 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश तक पहुंच गया है। यह बहुत अप्रत्याशित है और आने वाले टाइम में 10 ट्रिलियन का जो है वो येन का लक्ष्य रखा गया है कि वो भारत में निवेश करेंगे। लेकिन लौटते हैं हम उस बात पर कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से जापान की पीएम सनाया ताकाइची के बाइक प्रेम का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि आपको बाइक बड़ा पसंद है और भारत में जो जापान की कंपनियां हैं या जो जापान की तकनीक से काम हो रहा है वो कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, वो कैसे अपना दमखम दिखा रहा है। तो पहले बयान सुनवाते हैं, फिर बात आगे की करेंगे। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाइची, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। तो ये तो आपने सुन लिया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि कैसे पूरी दुनिया में भारत जो है वो एक बड़ा सप्लाई चेन की भूमिका निभा रहा है। वो बात होंडा की हो, यामाहा की हो या तमाम चीजों की। इसके अलावा जो मारुति का एक और सुजुकी के कार प्लांट की बात की जाए तो 2/3 जो है सुजुकी के कार्स
जो वर्ल्ड में जाते हैं वो मैन्युफैक्चर भारत में होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि एक नए मारुति सुजुकी प्लांट का जो है वो शुरुआत किया गया है इस मौके पर, और जापान ने और भी ज़्यादा बड़े स्केल पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात दोहराई है। बाइक्स की अगर हम बात कर ले, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कंपनियों का नाम लिया जिसमें यामाहा है, कावासाकी है और होंडा है। तो अगर हम बात करें तो तकरीबन ऐसे जो जानकारी है लगभग जो हम भेजते हैं वो तकरीबन 5.5 लाख के आसपास होंडा ऐसा कर लेता है। इसके अलावा यामाहा जो है वो भी तकरीबन 3.5 से 6 लाख दोपहिया वाहन जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा कावासाकी मोटर्स जो है वो भी प्रीमियम बाइक्स भेजता है। होंडा भारत को अपने वैश्विक बाजार के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इस्तेमाल करता है, इसलिए इसका निर्यात बहुत ज्यादा है। यामाहा भी भारत में एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकी सहित कई देशों में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल और स्कूटर भेजती है। कावासाकी का भारत में उत्पादन इन दोनों के मुकाबले थोड़े कम है, लेकिन अधिकतर प्रीमियम मॉडल्स जो हैं वो भारतीय बाजार के लिए यहां संबल होता है और इसका निर्यात जो है वो भी ठीक ठाक संख्या में होता है। कारोबार की बात करें तो वो भी बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में जो आंकड़े सामने आए वो ये कि भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल 27.5 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए की संख्या में है, और इसमें भारत का जापान को निर्यात 6.04 अरब डॉलर और जापान से भारत में आयात जो है 21.43 अरब डॉलर का है। इसमें जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि भारत से जापान को जो निर्यात है वो वाहन है, ऑटो पार्ट्स है, समुद्री उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद है, एल्यूमिनियम है और कार्बनिक रसायन है। जापान से भारत को आयात जो है वो तांबा उत्पाद है, परमाणु रिएक्टर है, विद्युत मशीनरी है, रसायन है, लोहा इस्पात है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में मजबूत आर्थिक साझेदारी है। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला दोस्त है। जापान भारत संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान भी जो है जिस तरह की घोषणा हुई 129 एमओयूज की, वो बताता है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ कई सेक्टर्स में, यानी कि डेवलप टेक्निक में, हाईटेक टेक्निक में, स्वच्छ ऊर्जा में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का जो कैंपेन है वो भी बहुत अहम हो जाता है, और इस दौरान जो है इसको लेकर भी बातें दोहराई गई हैं कि कैसे आगे चलकर इस विषय में काम करने के लिए जोर दिया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कई बड़े जो जापान के तरफ से निवेशक मौजूद थे, कंपनी मौजूद थी, अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि भारत ने जापान के लिए बिजनेस वीक के आयोजन का ऐलान किया है भारत के प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि पीएमओ के अधिकारी डायरेक्टली जापानी कंपनियों के साथ बात करेंगे कि उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और उनके इन्वेस्टमेंट करने में जो है वो मदद करेंगे, उनका रास्ता सुगम करेंगे, पीएमओ खुद करेगा। इस लेवल पर मामला आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से अनसर्टेनिटीज बढ़ी हैं उसको लेकर भी बात कही गई है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। Our cooperation is no longer confined to the energy sector alone. The scope of this partnership continues to expand, and the range of stakeholders involved is becoming increasingly diverse, encompassing startup as well as small and medium enterprises. On this occasion, we are pleased to announce approximately 129 private sector cooperation agreements. Together with these investments, exceeding 2 trillion Japanese yen. Today, an increasing number of Japanese companies are using India as a base for expanding their engagement with Africa. Under the framework of the FOIP, we will extend this new model of growth developed by Japan and India to countries across the global south, including Africa, Asia, and Latin America. By joining forces, Japan and India will pursue the shared vision of growing stronger and more prosperous together. Guided by this principle, our two countries will work together to shape the future of the Indo-Pacific as well as global south. Let's work together. Thank you very much for your kind attention. इस मौके पर एक बात भारत ने जापान की साझेदारी के साथ साफ कर दिया है। भारत के पीएम ने भी कहा है कि जापान की जो विशेषज्ञता है
और निवेश है वो भारत की गति और पैमाने के साथ मिल जाए तो पूरी दुनिया को इससे लाभ होगा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया है। और यही वजह है कि जापान इस रूप में बहुत एक्साइटेड भी है, क्योंकि जो तय किया गया है 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन यानी कि तकरीबन 10 वर्षों में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ 5 लाख लोगों को नौकरियां देने की या स्किल्ड करने की दिशा में भी काम जो है वो जारी रखा जाएगा। यानी कि एक बड़ा काम है जो भारत और जापान मिलकर करने वाले हैं, और कई रूप में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, अपने थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं चाइना के खिलाफ। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री और जापान की पीएम जो है सनाया ताकाइची, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी जुगलबंदी दिखी, गर्मजोशी दिखी। एक तस्वीर सामने आई, जापान के प्रेस सेक्रेटरी ने इस तस्वीर को डाला है सोशल मीडिया एक्स पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि तमाम बातचीत हो गई। जो लंच का आयोजन हुआ था उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के साथ जापान की पीएम सनाया ताकाइची ने वहां मौजूद कलाकारों का धन्यवाद किया, और आखिर में उन्होंने एक ट्रेडिशनल जो यंत्र है संतू उसको बजाया, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने भी काफी अप्रिशिएट किया। यह बताता है कि किस तरीके से जापान की पीएम इस तरह के लोक संगीत, लोक कला को प्रोत्साहित करना चाहती हैं और काफी उत्सुक भी दिखाई दी इन सब विषयों पर। तो कुल मिलाकर भारत और जापान बिजनेस फोरम और तमाम चीजें जिसके जरिए दुनिया में एक सिक्योर सप्लाई चेन इन्वेस्टमेंट के जरिए एक नया माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से अमेरिका अस्थिरता पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहा है टैरिफ्स के जरिए, वैसे में भारत तमाम अपने साथियों को साध रहा है ताकि आने वाले दिनों में एक सुगम सप्लाई चेन पूरी दुनिया के लिए खड़ा हो, एक विश्वसनीय पार्टनर हो जो मनमानी ना कर सके और साझेदारी करे, सम्मान दे एक दूसरे का। आप क्या सोचते हैं इस तरह की खबर पर? आप हम कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।